हाय गाइज, होप यू डूइंग गुड। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इच्छा वाले सेंटेंस को लेके, क्योंकि कन्वर्सेशन में कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कि हमारी इच्छाओं से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। कुछ इच्छाएं प्रेजेंट की रखते हैं, कुछ पास्ट की रखते हैं, कुछ फ्यूचर की रखते हैं, या फिर किसी रैंक पे खुद की होने की इच्छा रखते हैं, या फिर अपने पास बहुत कुछ रखने की इच्छा रखते हैं। तो गाइज, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। जब इस तरह के सेंटेंस हमें अपने कन्वर्सेशन में आ जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इसकी इंग्लिश बनाएं क्या। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं जितनी सारी इच्छाएं, जो इच्छा से संबंधित जो सेंटेंसेज होते हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। और गाइज, आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से इसको वॉच करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इच्छा वाले सेंटेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए गाइज, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की इच्छा को लेके। प्रेजेंट की इच्छा को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? सपोज दैट आप अपने फ्रेंड के साथ मार्केट गए और आपका फ्रेंड घड़ी खरीद रहा है और आपकी भी इच्छा हो रही है, काश मैं घड़ी खरीद पाता। तो ये हमारी प्रेजेंट की इच्छा है। ये जो इच्छा है वो हमारी प्रेजेंट की। तो इस इच्छा को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेरी सिंपल, टफ नहीं है। आप आई विश से सेंटेंस की शुरुआत कीजिए और सेकेंड सेंटेंस को सेकेंड फॉर्म लगा दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप, और आई विश से सेंटेंस की शुरुआत कीजिए। इस तरह से आप अपने सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं। काश मैं घड़ी खरीद पाता, ये आपकी इच्छा हो रही है, प्रेजेंट की इच्छा हो रही है कि काश मैं घड़ी खरीद पाता। तो आई विश आई बॉट अ वॉच मीन्स घड़ी। आई विश आई बॉट अ वॉच, काश मैं घड़ी खरीद पाता। यानी आपको घड़ी पसंद आ जा रही है और आपकी इच्छा हो रही है घड़ी खरीदने की, तो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि काश मैं घड़ी खरीद पाता। तो आई विश आई बॉट अ वॉच, आई विश आई बॉट अ वॉच। गाइज, इस तरह से आप इस सेंटेंस के ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि आप अपने प्रेजेंट में क्या क्या इच्छाएं रखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। अब गाइस, चलते हैं हम पास्ट की इच्छाओं को लेकर बात करते हैं। पास्ट की इच्छाओं, जो हमारी जो पास्ट की इच्छाएँ होती हैं, जो हमारी पास्ट की इच्छाएँ होती हैं, वो उसमें क्या होता है कि हम रिग्रेट फील करते हैं। मतलब हमारी जो पास्ट की इच्छाएं होती हैं उसमें वो इच्छाएं हमारी एक पछतावा बन के रह जाती हैं। हमारी जो पास्ट की इच्छाएं होती हैं वो हमारे लिए एक पछतावा बन के रह जाती हैं, क्योंकि वो हम पास्ट में किसी वजह से हम उसे पूरा नहीं कर पाए होते हैं और आज के डेट में हम पछतावा करते हैं। तो उन पछतावा को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? ये भी काफ़ी सिंपल है। इसमें भी क्या करना होता है कि आई विश से सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है और सेकेंड सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सपोज दैट मेरे से किसी ने हेल्प मांगी, मैं आपको सिचुएशन बेस क्लियर करती हूँ। मेरे से किसी ने हेल्प मांगी और मैंने उसकी हेल्प नहीं की, और बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैंने उसकी मदद कर दी होती, काश मैंने उसकी मदद कर दी होती। यानी कि मुझे पछतावा हो रहा है कि मतलब मेरे से किसी ने मदद मांगी और मैंने मदद नहीं की, तो मेरे को पछतावा हो रहा है कि काश मैंने उसकी मदद कर दी होती। तो इसकी मतलब इसकी इंग्लिश कैसे बोलते हैं? आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम, आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम। यानी कि जब हम अपने जो हमारी जो पास्ट की जो विशेज होती हैं, मतलब जो पछतावा बन के रह जाती हैं, हमारी जो पास्ट की इच्छाएं होती हैं, जो एक हमारे लिए एक पछतावा बन के रह जाती हैं हमारी लाइफ में, तो वो जो पछतावा होते हैं, उन पछतावा को हम इंग्लिश में अपना आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगा के हम उस इच्छा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और गाइज, अब हम बात करते हैं फ्यूचर, यानी फ्यूचर की इच्छा को लेके। जब हमारी फ्यूचर की इच्छा होती है, यानी बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती है जो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मैंने कहा, काश मैं अगले महीने मुंबई घूमने जाऊं, या काश मैं कल आपसे बात कर पाऊँ या कर सकूँ,
या काश मैं आपसे कल मिल सकूं, मिल पाऊं। तो इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं। तो जो हमारी इच्छाएं फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं उसमें क्या करते हो, बहुत सिंपल है, इसमें भी आई बी से सेंटेंस की शुरुआत करनी होती है और आप सब्जेक्ट प्लस कुड या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कुड और वुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और अपने सेंटेंस को फ्रेम कर दीजिए। काश मैं कल आपसे मिल पाऊँ, तो आई विश आई कुड मीट यू टुमारो। काश मैं कल आपसे मिल पाऊँ, ये मेरी फ्यूचर की इच्छा हो रही है, काश मैं कल आपसे मिल पाऊँ, तो आई विश आई कुड मीट यू टुमारो। काश मैं अगले महीने मुंबई जाऊँ या जा पाऊँ, तो आई विश आई कुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। काश मैं अगले महीने मुंबई जा पाऊँ, जा सकूँ, तो आई विश आई कुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से गाइज हम अपने प्रेजेंट की इच्छा को, पास्ट की इच्छा को और फ्यूचर की इच्छा को बहुत ही आसानी से अपने कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब प्रेजेंट की इच्छा को एक्सप्रेस कीजिए तो आप सेकेंड सेंटेंस को सेकेंड फॉर्म में रखिए, और जब आप अपने पास्ट की इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं जो कि एक पछतावा बन के रह जाती है हमारी लाइफ में, उसको आप आई विश के साथ सब्जेक्ट और हैड थर्ड फॉर्म में लगा बोल दीजिए। और जब फ्यूचर की इच्छा बताते हैं तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट के आई विश के साथ क्या कीजिए, सब्जेक्ट के साथ कुड और वुड लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। और इस तरह से आप अपने कन्वर्सेशन को काफ़ी फ्लुएंट बना सकते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। अब गाइज हम बात करते हैं दो इच्छाओं को और लेके, यानी कि हम अपनी लाइफ में खुद को किसी रैंक या पोजीशन पर रखने की इच्छा रखते हैं। हम इमेजिन करते हैं किसी रैंक और पोजीशन पे होने की इमेजिन करते हैं, यानी किसी पद पे खुद को इमेजिन करते हैं कि काश मैं डॉक्टर होती, काश मैं इंजीनियर होती, काश मैं प्रोफेसर होती, काश मैं सिंगर होती। तो इस तरह से मतलब कुछ हम अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या करते हैं, आई विश आई वर, WERE, आई विश आई वर। अब आपको जो इमेजिन करना वर्ड लगा दीजिए। काश मैं सिंगर होती, तो आई विश आई वर अ सिंगर। काश मैं डॉक्टर होती, तो आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश मैं प्रोफेसर होती, तो आई विश आई वर अ प्रोफेसर। इस तरह से हम खुद को किसी रैंक पे जब रखना चाहते हैं, किसी पोजीशन पे खुद को अगर इमेजिन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर और प्लूरल वर ही लगाते हैं। और वैसे भी जब हम इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं, काश से जब सेंटेंस बोलते हैं, तो हम अपनी ही इच्छा को बताते हैं। तो आई विश आई वर के साथ ही चलना होता है। तो ये हो गया आपका खुद को किसी रैंक पे या पोजीशन पे, खुद को अगर किसी रैंक या पोजीशन को जब टारगेट करते हैं तो इस तरह से अपनी इच्छाओं को अपने कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। और इस तरह से हम काफ़ी अपने कन्वर्सेशन बहुत बार हमें बात भी करते हैं। और गाइज एक और जो इच्छा है, जैसे कि हम कहते हैं कि काश मेरे पास एक मतलब कुछ रखने की इच्छा रखते हैं। काश मेरे पास बहुत सुंदर बंगला होता, काश मेरे पास बहुत सुंदर गाड़ी होती, या फिर काश मेरे पास एक घड़ी होती। मतलब ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हम रखते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो हैड के साथ बनाते हैं। यानी कि जब हम किसी पोजीशन को मतलब कुछ रखना चाहते हैं तो उस सेंस में, उस केस में हम सब्जेक्ट के साथ हैड लगा के उस सेंटेंस को बोल देते हैं। यानी काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक सुंदर ड्रेस होता, आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इस तरह से गाइज हम अपने सेंटेंस को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और मैंने जो इच्छा वाले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं जो हम कन्वर्सेशन में काफ़ी बार यूज करते हैं, तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। और गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस वीडियो को 1 2 3 4 टाइम्स आप इसको प्ले करके देखते रहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आई थिंक आपका ये जो प्रॉब्लम है जो विश वाले सेंटेंस को लेके ये ख़त्म हो जाएगी। और गाइज आप अपने सेंटेंस को काफ़ी फ्लुएंटली बोल सकते हैं। So guys, I hope this video would be very beneficial for you. So please keep practicing, keep learning and keep smiling. Meet in the next video. Bye bye.